इमाम पाक को शहीद कर दिया गया। उसके बाद का हुक आलम है, पूरे करबला के अंदर इतना खतरनाक मामला बन जाता है कि लोगों ने क्या देखा, उन यजीदी खेमे वालों ने, उन मक्कारों ने, उन कमीनों ने, उनको अब भी बस ना आया। उन्होंने क्या किया, यजीदियों ने इमाम हुसैन के खेमे के एक ऊंट को उन्होंने लाया और ऊंट जिबा किया कि चलो खाना बनाया जाए। ऊंट को जब जिबा किया तो ऊंट जिबा जब हुआ तो ऊंट के अंदर से एकदम काला खून निकला। उसको जब जिबा करने के बाद उसकी बोटियां बनाई गई, खाना बनाया उन लोगों ने, खबीस मर्दूदों ने, तो पूरा खाना खून बन चुका था, पूरा खाना खून बन चुका था। और जैसे ही हुसैन पाक की शहादत हुई, तारीख में आया है, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस से देहलवी फरमाते हैं, आसमान से खून की बारिश हुई, पूरा करबला खून की बारिश से बेवस्त हो गया। और जिधर देखो पत्थर हटाते खून ही खून निकलता, खून ही खून निकलता, खून ही खून निकलता। और यहाँ तक बैतुल मुकद्दस के अंदर, फिलिस्तीन के अंदर लोगों ने बताया, तारीख में आया है कि जब पत्थर हटाया जाता तो पत्थर से खून निकलता। यानी हर तरफ से हुसैन पाक की शहादत का मातम मनाया जा रहा है, हर तरफ से हुसैन पाक की शहादत मनाई जा रही है। तमाम लोग रो रहे हैं, जिन्न रो रहे हैं, इंसान रो रहे हैं, फरिश्ते रो रहे हैं। वो हुसैन पाक की शहादत है। जब वो खून में गोश्त तब्दील हो गया तो पूरे यजीदी लोगों ने उस खाने को फेंका, उसे खाना कोई ने नहीं खाया। मगर जब हुसैन पाक के घोड़े को यजीदियों ने पकड़ना चाहा तो उस घोड़े ने ऐसा बिदका कि 16 यजीदियों को जहन्नम रसीद कर दिया। 16 यजीदियों को उसने फिन्नार कर दिया, ऐसा वार किया उनपे कि उनको जहन्नम रसीद कर दिया। और फिर इमाम पाक के खूने पाक से अपने सर को मला और दौड़ता दौड़ता गया और दरियाए फरात में छलांग लगा दी और उसने भी अपनी जान को कुर्बान कर दिया। क्योंकि घोड़ा जानता था कि मेरे आका हुसैन पाक को, घोड़ा हुसैन पाक को मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तोहफे में दिया था। तो वो घोड़ा जानता था कि मेरे आका नहीं बचे तो मैं क्या करूंगा। मेरे आका की शान, इमाम पाक की शान देखो। वहीं पर देखो आगे मामला ये बना कि इमाम पाक की जब शहादत हो गई, इमाम पाक की शहादत के बाद बड़े मामले पेश आए। वहां पर जब बताया जाता है कि रात का सन्नाटा था, हुक आलम था, वहीं पर यजीदी खबीस कुछ मर्दूद आए। आने के बाद हजरत सकीना रदियल्लाहु मौला ताला अन्हा, जिन्हें सुकैना भी कहा जाता है, सकीना भी कहा जाता है, उनकी बालियों को खींचा तो बाली जब खींची तो उनके कान मुबारक से खून बहने लगा। बताया जाता है आखिर तक जब तक आप हयात रही तो आपके कानों से वो बालियां खींचने की बुनियाद पे कान कट चुके थे आपके, तो वो कान कटे ही रहे आखिरी तक। और फिर भी बस ना हुआ तो हजरत सकीना को थप्पड़ लगाए उन खबीस मर्दूदों ने। थप्पड़ लगाने के बाद सकीना फरमाती है, अरे बाबा जान आप कहाँ चले गए? बाबा जान देखो हम पर कितना जुल्म हो रहा है, बाबा जान ये हम पर कितना जुल्म कर रहे हैं खबीस मर्दूद। अरे बाबा जान हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं। ये सकीना की उम्र पाक 7 साल की थी। वो सकीना जारो कतार रोने लगी, रोती रोते हिचकियां बन गई। जैसे ही हिचकियां बंदी वहीं से वो यजीदी खबीस चले गए। इतने में आवाज आती है उन लाशे मुबारक से, उन जिस्म पाक से जो शहीदों के जिस्म वहां पर रखे थे करबला के मैदान में। ए बेटी सकीना रो मत बेटा, मेरे करीब आ जा। सकीना जब करीब गई देखती क्या है, एक जिस्म पाक से जिसके हाथ नहीं है। और क्योंकि यजीदी खबीस मर्दूदों ने आपके शहादतों के बाद भी उन जिस्म पाक को इकट्ठा किया और उन पे घोड़े दौड़ाए। यानी देखो उसके बाद भी उनको बस नहीं आया कि उस पर घोड़े दौड़ाए उन लोगों ने। घोड़े दौड़ाने के बाद उनकी जिस्म पाक पहचाने नहीं जा रहे थे कि किसका जिस्म पाक है, ये किसका जिस्म पाक है। मगर सकीना ने जान, बाबा जान हम पर ये जुल्म हो रहा है, कौन हमें बचाएगा? आवाज आई, ए बेटी सकीना मेरे करीब आ जाओ। फरमाती है, बाबा आप कहाँ हो? 3 रोज हो गए बाबा मैं नहीं सोई। बाबा आप जब मुझे मदीने मुनव्वरा में होते थे तो अपनी छाती पर मुझे सुलाते थे, अपने सीने पे मुझे सुलाते थे। जब तक आप
अपने सीने पर मुझे लेटाते नहीं थे तब तक मुझे नींद नहीं आती थी बाबा जान, आप मुझे अपने सीने पर लेटाइए तब मैं सोऊंगी। बाबा जान बड़ी नींद आ रही है। सरकार इमाम पाक की आवाज आती है, बेटा सकीना करीब आती जाओ। करीब आती जाती है। करीब पहुंच के जब सकीना करीब पहुंच जाती है तो करीब पहुंचने के बाद सीने पाक पर लेट जाती है। इतने में सैयदा ज़ैनब देखती है कि सकीना कहाँ चली गई। एक आप खंजर उठाती है और खंजर उठाने के बाद क्योंकि आप खड़ी हो जाती है, कहीं ऐसा ना हो क्योंकि पूरे अजवाजे मुतारात के पूरे काफिले को जला दिया गया। पूरे जितने भी वहां पर जो लगे थे तंबू वगैरह लगे थे, जो खेमे लगे थे, उनको भी जला दिया उन खबीस मर्दों ने और उनकी चादर पाक को लूट छीन लिया। देखो वो अहले बैत पाक जिनकी चादर पाक को उन्होंने छीन लिया और बेचादरों के बेपर्दा उन औरतों को कर दिया। कौन सी औरतें? जो अहले बैत की शहजादी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटियां हैं। देखो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हातिम ताई की बेटी को लाया गया। तो जब हातिम ताई की बेटी को सहाबाई कराम जब लेकर आए हातिम ताई की बेटी को, तो वो सर पर उनके कोई दुपट्टा नहीं था। हमारे तुम्हारे आका ने अपनी चादर पाक निकाली, हातिम ताई की बेटी के सर के ऊपर ढांकने के लिए दिया। सहाबा ने फरमाया हुजूर ये इसका बाप अभी ईमान नहीं लाया है। आका फरमाते हैं चाहे किसी की बेटी भी हो मगर बेटी तो बेटी होती है। बेटी के लिए पर्दे के लिए सबसे लाजमी है, सबसे जरूरी है। इसलिए इस्लाम का ये किरदार है कि चाहे किसी की बेटी भी हो हम उसकी बेटी को पर्दा देते हैं, हम उसकी बेटी को अमन और अमान देते हैं। मगर देखो हमारे नबी ने दूसरे धर्म वालों के बेटी को अमन और अमान दिया, आज नबी की शहजादियों को अमान नहीं मिल रहा है। ये जुल्म कितना बड़ा जुल्म है, ये कितना बड़ा जुल्म है। इन यजीदियों मक्कारों का, इन खबीसों का, इन मुर्तदों का, इन मक्कारों का, इन कमीनों का देखो क्या हाल किया इन्होंने अहले बैत पाक के साथ। उनकी चादर पाक को छीन लिया। अब हजरत ज़ैनब फरमाती है तमाम जितनी औरतें थी उनसे फरमाया मस्तूरातो सुन लो, हम अपने बाल जो हमें दिया है अल्लाह ताला ने इतने बड़े बाल, अब अपने अपने बालों को सामने कर लो ताकि बालों से पर्दा हो जाए, कोई गैर महरम हमारे चेहरे को न देखे। देखो आज इन अहले बैत की शहजादियों को कि जो अपने बालों से अपने चेहरे का पर्दा कर रही है, शान देखो आप इनकी। अब जब सैयदा ज़ैनब एक खंजर लेकर उस करबला के मैदान में घूम रही है, हिचकियां की आवाज आने लगी, रोने की आवाज आने लगी। आप आवाज देती जा रही है बेटी सकीना तुम कहाँ हो, बेटी सकीना तुम कहाँ हो। जब करीब जाती गई आवाज बढ़ती गई, करीब जाते गई आवाज बढ़ती गई, करीब जाती गई आवाज बढ़ती गई। क्या देखती है हज़रत ज़ैनब, हज़रत सकीना एक औरत जो बुरखे के अंदर है उसकी गोद में बैठी है। फरमाती है कौन है। आवाज जब तेज दी तो वहां से वो औरत चली गई। औरत जाने के बाद सकीना दौड़ी हुई आई, अपनी फूफी के गले से लग गई और फरमाती है आप कहाँ थी फूफी। अभी देखो नानी जान यहाँ पर आई थी, सैयदा फातिमा आई थी, सैयदा ने मुझे अपने गोद में उठाया और नानी जान फरमाती थी, दादी जान फरमाती थी बेटी क्या हुआ, करबला का वाकया मुझे बता। बेटा अली असगर को कैसे शहीद किया गया, मुझे उस वाकये को सुना। बेटा अली अकबर को कैसे शहीद किया गया। मैं जब अपने बाबा के जिस्म पर लेटी हुई थी तो मुझे एक औरत दिखी। औरत जब दिखी तो मेरे बाबा ने फरमाया बेटा जा चली जा, ये मेरी वालिदा सैयदा फातिमा है, बेटा तेरी दादी है, तेरी दादी की आगोश में चली जा। मैं दादी की आगोश में चली गई, मैं दादी को सुनाती चली जा रही थी, दादी रोती चली जा रही थी, सैयदा रोती चली जा रही थी। देखो फूफी जान, दादी जान के आंसू से मेरा पूरा कपड़ा भीग गया है, मेरा पूरा कुर्ती भीग गई है। तो देखिए हज़रत ज़ैनब ने आपके पूरे कुर्ते मुबारक सकीना के पूरा कुर्ता मुबारक भीगा हुआ था, तरता आंसुओं से। वो हज़रत इमाम पाक की शहादत है, वो इमाम पाक की अजमत है जिनके लिए सैयदा उस करबला के मैदान में आ रही है। अब क्या देखा सैयदा ज़ैनब ने कि कोई आ रहा है सामने से, तो कहा खबरदार
जो भी है करीब ना आए, ये ना समझे यहाँ कोई मर्द नहीं है, बल्कि जैनब यहाँ पर है। जब तक जैनब है कोई अजवाजे मुतारात पे कोई हमला नहीं कर सकता। इतने में आवाज आती है, ऐ शहजादी, मैं हुर की बीवी हूँ, आपके लिए पानी लाई हूँ और ठंडा पानी लाई हूँ। इतने में सैयदा ज़ैनब ने सुना जब ठंडा पानी का जिक्र, तो फरमाती है सैयदा ज़ैनब कि ठंडे पानी से तो हमें नफरत हो चुकी है, ठंडा पानी का तो तुम हमें नाम तक मान लो। दुरूद पाक पढ़े। बोले ठंडे पानी का तो नाम तक ना लो आप, क्योंकि ठंडा पानी से तो हमें बड़ी चिढ़ हो गई है। इस पानी ने ही पूरे अहले बैत के काफिले पर एक समझ लीजिए इम्तिहान लिया इस पानी ने। तो हमने भी इम्तिहान देकर ही गुजरे हम लोग। हमने अभी तक पानी नहीं पिया, अब क्या करेंगे पानी पी के? हमने पानी को तर्क कर दिया है। फरमाती नहीं नहीं, मैं हुर की बीवी हूँ, मुझे मालूम पड़ा मेरा शोहर शहीद हो गया, मेरा बेटा अली बिन हुर शहीद हो गया, आपके भाई हज़रत हुसैन पाक शहीद हो गए, आपके सब तमाम खानदान वाले शहीद हो गए। मुझे मालूम हुआ, मैं करीब में रहती हूँ, मैं आपके लिए पानी लाई हूँ, खाना लाई हूँ। तो हज़रत सैयदा ज़ैनब ने फरमाया ठीक है, आप अपने खेमे के करीब चली, उस पानी को लेकर और ले जाने के बाद फरमाती है ज़ैनब, सबसे पहले इस पानी को तुम पियो। हज़रत सकीना फरमाती है, हज़रत ज़ैनब फरमाती है सकीना सबसे पहले पानी को तुम पियो। तो सकीना फरमाती है फूफी जान, मुझे पानी क्यों पिला रही हो? पहले आप पीजिए, आप भी तो प्यासी हैं। अम्मी जान को दीजिए, चची को पानी दीजिए, और जितनी औरतें उनको पानी दीजिए, भैया को पानी दीजिए, आप मुझे पानी क्यों दे रही हैं? बोले बेटा, हमारे घर का दस्तूर है, हमारे खानदान का उसूल है, हमारे खानदान का तरीका है, जब भी कोई चीज आती है सबसे पहले बच्चों को दिया जाता है, जो छोटा बच्चा होता है उसको दिया जाता है। बेटा सबसे छोटी अब तुम हो, इसलिए तुम्हें दे रहे हैं पानी। सकीना ने पानी को लिया, लेने के बाद आगे बढ़ने लगी, तेज तेज कदमों से बढ़ने लगी। सैयदा ज़ैनब फरमाती है बेटा सकीना कहाँ जा रही हो? बोले भैया के पास जा रही हूँ, अली असगर के पास जा रही हूँ। आप नहीं तो कहा है जो सबसे छोटा होता है उसको पानी दिया जाता है। हमारे पूरे कबीले के अंदर, हमारे खानदान में 6 महीने का मेरा भाई अली असगर है, मैं उससे पानी पिलाने जा रही हूँ। फरमाती है ज़ैनब बेटा वो भाई पानी नहीं पिएगा, वो पानी किसी कीमत में नहीं पिएगा। बेटा वो आबे कौसर पी चुका है, वो तुम्हारा भाई आबे कौसर पी चुका है, वो नाना जान के पास जाके आबे कौसर पी रहा है। बेटा सकीना तुम पानी पी लो। सकीना फरमाती है फूफी जान आप पीजिए। फिर भी सबने पानी पिया। पानी पीने के बाद अब लोगों ने क्या कहा, सुबह की सफेदी नमूदार हुई, मगर वह हमला हुई था, पूरे आसमान पे लाली छाई हुई थी, पूरा आसमान लाल था, क्योंकि इमाम पाक की शहादत आसमान भी मना रहा था, आसमान भी गवाही दे रहा था। देखो मैं इमाम हुसैन की शहादत में शामिल हूँ, मैं गद्दार नहीं हूँ, हुसैन पाक का वफादार हूँ, इसलिए आसमान भी गवाही दे रहा था इस बात का। बस आखिरी बात, आखिरी वाकया सुन लो। हजरत सहरबानो की एक कनीज थी जिसका नाम था शीरीन, और शीरीन जो इमाम पाक की जो अहलिया थी हज़रत सहरबानो की कनीज थी। एक दिन इमाम पाक आए, सरकार से नुकसान फरमाते भी आपने सुना होगा। इमाम पाक आए, सहरबानो शीरीन तो बड़ी खूबसूरत लग रही है। तो हज़रत सहरबानो ने फरमाया हुजूर मैंने इसे आजाद किया और आपकी गुलामी में दिया। तो इमाम पाक ने फरमाया ठीक है, हमने भी आजाद किया। तो अब हज़रत सहरबानो अंदर गई। अंदर जाने के बाद
सोना लिया, चांदी ली, हीरे जवाहरात लिए और लाने के बाद हज़रत इमाम पाक को दिया। बोले हुजूर सीरीन को दे दे। तो इमाम पाक ने फरमाया ये क्या है? बोले हुजूर पहले मैंने आजाद किया था, मैं आपकी कनीज हूँ और आपने आजाद किया है, तो ऐसे आजाद थोड़ी किया जाएगा, माल और दौलत देकर आजाद किया जाएगा, ताकि मालूम पड़े कि बादशाह ने आजाद किया है। दुनिया देखे कि शिरीन जो आजाद हुई है, तो शिरीन को आजाद करने की बुनियाद पे कोई है दुनिया के अंदर कि माल दे, दौलत दे, मगर इमाम हुसैन ने जो आजाद किया है सोना चांदी दे के आजाद किया है। तो जब आजाद किया तो शिरीन फरमाती हुजूर इतना माल मिल चुका है और आपने आजाद भी कर दिया है, अब मैं जा रही हूँ, आप दुआ आप मुझ पर करम करें कि कभी ना कभी मेरे घर में आप अपने कदमे पाक रखें, आप तशरीफ लाएं। इमाम हुसैन ने वादा किया शिरीन जाओ, हम कभी ना कभी तेरे घर जरूर आएंगे, हम कभी ना कभी तेरे घर जरूर आएंगे, पूरे खानदान के साथ आएंगे, पूरे खानदान को लेकर आएंगे। अब शिरीन ने अपना मकान बना लिया कूफा के करीब में और बड़ा आलीशान मकान बनाया, इतना माल मिला था, इतना सोना चांदी मिला था। अब जब ये काफिला चला, चलते चलते फिर रात हो गई, तो शिरीन का मकान उसी रोड पर था। अब लोगों ने कहा अरे ये मकान बड़ा लंबा चौड़ा दिखता, बड़ा आलीशान दिखता है, कौन इसकी मालकिन है, कौन इसका मालिक है, इससे पूछा जाए कि हम रात यहीं रुकना चाहते हैं। अब शिरीन की बड़ी तमन्ना थी कि इमाम पाक, उसने सुन रखा था कि इमाम पाक मक्का से चल दिए कूफा आने के लिए, तो वो रास्ता तक रही थी, उसे मालूम नहीं था करबला में मामला हो चुका। अब उसने देखा कि वक्त आ गया है करीब, इमाम पाक अब मेरे घर भी तशरीफ लाएंगे, मगर क्या मालूम था उसे, वो बदनसीबी थी उसकी। अब क्या देखती है कि बहुत काफिला था लंबा चौड़ा, और किसी ने पूछा आके कि हम रात रुकना चाहते हैं, रिस्क जाएंगे, तो ये रास्ता हमें रात काटना है, सुबह हम निकल जाएंगे, हमारे साथ। उसने कहा माज़अल्लाह हमारे साथ कुछ बागियों के सर हैं, कुछ बागी थे जिन्होंने लूटपाट करते थे, काफिले वालों को लूट लिया करते थे, तो वो 17 सर हमारे पास में हैं और उन्हीं की औरतें भी हमारे साथ में हैं, तो वो भी रुकना चाहती है, मगर उन्हें कहीं भी आप रोक दें, हमारे लिए खाने पीने का इंतजाम जरा करवा दें। तो शिरीन ने कहा ठीक है आप भी रुकिए, उन्हें भी रोकिए। अब शिरीन ने उन्हें भी कमरा दे दिया। बोले नहीं उन्हें कमरे देने की जरूरत नहीं, कहीं भी उन्हें बाहर जमीन पर जगह दे दीजिए। बोले नहीं नहीं भाई मेहमान तो मेहमान होता है, उन्हें भी अच्छी जगह रोका जाएगा। बोले ठीक है तुम्हारी मर्जी। बोले उन्हें खाना देने की जरूरत नहीं। बोले नहीं नहीं ये नहीं हो सकता। बोले क्यों नहीं हो सकता? तब शिरीन ने फरमाया मैं सैयदा सेहर बानो की कनीज थी और मुझसे हुसैन पाक ने वादा लिया था ऐ शिरीन तेरे घर के करीब से कोई काफिला निकलेगा तो जब भी निकलेगा तो उसे भूखा प्यासा मत रुखसत करना, बल्कि उसे खाना खिलाना, उसे पानी पिलाना। और शिरीन सुन ले, उसे तू खाना खिलाएगी, पानी पिलाएगी तो अल्लाह ताला उसका तुझे अजर अता फरमाएगा। तो मैं हुसैन पाक की कनीज से चुकी हूँ। अब वो भोचक करेगा यजीदी खबीस मरदूद कि अरे ये तो हुसैन पाक की चाहने वाली निकल गई, अपने क्या मतलब है। अब उन्होंने तो खाना खूब दबा के खाया, शराब पी और शराब के नशे में सब बेहोश हो गए। अब ये आई मस्तूरात के पास, सब अपने चेहरे को ढके हुई थी बालों से। पूछा आप कौन है? तो बोले अरे हम गरीबुल वतन हैं, हमारा सब कुछ लूट लिया गया, हम आए थे मदीने मुनव्वरा से मक्का मुअज़्ज़मा से कूफा वालों के बुलाने पर आए थे, तो हम पर ये जुल्म किया गया कि हमारे पूरे काफिले को लूट लिया गया और हमारे जितने भी साथ में आए थे सबको शहीद कर दिया गया। एक आबिदे बीमार हैं सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन, जो बीमार होने की बुनियाद पर जिन पर इन यजीदी खबीसों ने कुछ नहीं किया। जब सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन का नाम उसने सुना तो बोले आपका नाम क्या है? तो फरमाती है मेरा नाम ज़ैनब है।
बोले जैनब आप हुसैन पाक की बहन है? बोले हाँ। बोले ये सर किसका है? क्योंकि सर में खून लगा हुआ था, पहचान नहीं आ रहा था सर, और मिट्टी में बिल्कुल लगा हुआ था, मिट्टी पूरी चेहरे पर डली हुई थी। बोले ये मेरे भाई हुसैन पाक का सर है। अब सैयद हजरत सीरीन की चीख निकल गई, रोने लगी दहाड़े मार के कि वो हुसैन जो जिसको मैंने अपनी आंखों से देखा है, आका चूमते थे, आका सूंघते थे, उस हुसैन पाक पर इन खबीसों ने ये काम किया। अब उसको ताब न आया, उसने एक चीख मारी, उसकी भी जान निकल गई, वो भी इसका भी इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। देखो इमाम पाक की शहादत क्या क्या रंग ला रही है। हुसैन पाक का काफिला जा रहा है, मगर देखो हुसैन पाक की शान देखो, मेरे इमाम की अजमत देखो। अब शीरीन की शहादत जब हुई तो शीरीन की शहादत के बाद यजीद खबीस मर्दूदों ने फिर उन्होंने बस नहीं किया, अब फिर काफिले को वो लेकर चले और कूफा के बाजार में घुमाया गया। कूफा के बाजार में घुमाने के बाद अब काफिले को जब लेकर उस इब्ने जाद मर्दूद के पास लेकर गए, बहुत तवील वाक़या, इंशाल्लाह वक्त मिलेगा अगली बार तो बताऊंगा। बस यहीं पर अल्लाह ताला इसे अपनी बारगाह में जो कुछ कहा वो कबूल फरमाए। याद रखो अपने ईमान को बचाओ, अपने ईमान को सलामत रखो, वहाबी देवबंदी खबीसों से बचो। आज कुछ भी रिश्तेदारियां हैं, सब रिश्तेदारियां करबला से बनी, हमारी कोई नहीं। करबला में के अंदर देखो सब हुसैन पाक के रिश्तेदार थे, सब हुसैन पाक के खानदान से ताल्लुकात रखने वाले थे और हुसैन पाक की रिश्तेदारी का दम भरने वाले थे, मगर देखो नबी के नवासे को शहीद कर दिया गया। आप देखो रिश्तेदारी काम नहीं आई, वहां पर इन यजीद खबीसों ने, मर्दूदों ने इनको ऐसी हुकूमत की लालच इनके अंदर भराई थी, ऐसे माल की लालच भराई थी कि इन्होंने सब कुछ बेच दिया और इमाम पाक को शहीद कर दिया। यही इमाम पाक की शहादत थी। कई करामतें और हैं इमाम पाक की, इंशाअल्लाह अगली बार बताऊंगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे रमताज दारे हरम, शहरे यारे रमताज दारे हरम, नो बहारे शफाअत पे लाखों सलाम, नो बहारे शफाअत पे लाखों सलाम, सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा, सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा, जाने अहमद की राह पे लाखों सलाम, जाने अहमद की राह पे लाखों सलाम, शहीदे बलाशाह गुलगो क़बा, शहीदे बलाशाह गुलगो क़बा, बेकसे दस्त गुरबत पे लाखों सलाम, बेकसे दस्त गुरबत। कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम, करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम, गौसो ख्वाजा रज़ा हमीदो मुस्तफ़ा, गौसो ख्वाजा रज़ा हमीदो मुस्तफ़ा।